बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 98 वंशानुकीर्तन नामक वर्णन। क्रौष्टुकी ने कहा, हे भगवान, आपने मनवंतरों की स्थिति का विषय सम्यक प्रकार से कहा है और मैंने भी क्रमशः वह विषय आपके निकट से विस्तार सहित सुना है। हे द्विजसत्तम, ब्रह्मा जी से आरंभ करके मैं राजाओं का संपूर्ण वंश सुनने की इच्छा करता हूँ। हे भगवान, वह मुझसे भली भांति वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, हे वत्स, तुम जगत मूल प्रजापति ब्रह्मा जी से आरंभ करके संपूर्ण राजाओं के जन्म का वृत्तांत और चरित्र सुनो। अनेक यज्ञकारी रणविजयी धर्मज्ञ शत राजाओं के द्वारा यह वंश अलंकृत है। इन महात्मा राजाओं की उत्पत्ति का विषय और सब चरित्र सुनकर पुरुष समस्त पापों से छूट जाते हैं। जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, भगीरथ और अन्य शत धर्मज्ञ यज्ञकारी शूर और परम ज्ञानी भूपाल गणों ने जन्म ग्रहण करके सम्यक प्रकार से पृथ्वी का पालन किया था, उस वंश का विषय सुनने पर पुरुष संपूर्ण पाप समूह से छूट जाता है। बट वृक्ष से अंकुर उत्पन्न होकर जिस प्रकार वह स्वतंत्र बट वृक्ष रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार इस वंश से मनुजेंद्र गणों के सहस्र वंश उत्पन्न हुए हैं। वह सुनो। हे द्विजसत्तम, पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने विविध प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा करके दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया था। जगत प्रसवकारी प्रभु भगवान ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि के लिए बाएं अंगूठे से उस दक्ष की पत्नी को उत्पन्न किया। उन दक्ष की अदिति नामक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसके गर्भ और कश्यप के औरस से मार्तंड देव का जन्म हुआ। हे द्विज, जो ब्रह्म स्वरूप अशेष जगत को वर देने वाले सृष्टि स्थिति प्रलय कर्म में जो आदि मध्य अनंत स्वरूप हैं, जिनसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें यह संपूर्ण जगत अवस्थित है, देवासुर और मनुष्य युक्त यह जगत जिनका स्वरूप है, जो सर्वभूत स्वरूप है, जो सर्वात्मा है और जो सनातन परमात्मा है, उन्हीं भास्वान सूर्य ने पूर्व में अदिति के द्वारा आराधित होकर उसके गर्भ से जन्म ग्रहण किया। क्रौष्टुकी ने कहा, हे भगवान, विवस्वान सूर्य का जो स्वरूप है और जिस कारण से वह आदिदेव कश्यप के पुत्र हुए, यह सुनने की इच्छा करता हूँ, तथा वह जिस प्रकार कश्यप और देवी के द्वारा आराधित हुए थे और आराधित होकर उन भास्कर देव ने जो कहा था और ग्रहित जन्मा दिवाकर का प्रभाव इससे पहले आपने जिस प्रकार कहा है, हे मुनिषत्तम, वह भी सब भली भांति विस्तार सहित सुनने की अभिलाषा है। मार्कंडेय जी बोले, विस्पष्टा परमा विद्या ज्योति ही शाश्वती और प्रकाशिता दीप्ति कैवल्य ज्ञान आविर्भाव प्राकाम्य संवित बोध अवगति स्मृति और विज्ञान, यह समस्त ही सूर्य मूर्ति का स्वरूप है। हे महाभाग, आपने जो पूछा कि रवि का किस प्रकार आविर्भाव हुआ था, वह मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सृष्टि के पहले जब कुछ भी नहीं था, तब इस जगत के प्रभाहीन और प्रकाशहीन होकर भली भांति अंधकार से ढक जाने पर परम कारण क्षय रहित एक बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ था। उसके मध्य में भगवान प्रपितामह पद्म योनि स्थित थे, जो जगत के उत्पन्नकर्ता हैं। उन्हीं प्रभु ब्रह्मा जी ने स्वयं इस अंडे का भेदन किया। हे महामुनि, ब्रह्मा जी के मुख से उस समय ओम महाशब्द हुआ था। इस ओमकार से प्रथम भू, फिर भुवः और इसके बाद स्वः उत्पन्न हुआ। यह 3 प्रकार की व्याहृति ही भगवान सूर्य का स्वरूप है। इस ओम स्वरूप से ही रवि का परम सूक्ष्म रूप हुआ है। फिर उसने स्थूल रूप महा, इस शब्द, इसके बाद स्थूलतर रूप जन, फिर उसकी अपेक्षा स्थूल रूप तपः और तदनंतर उसकी अपेक्षा भी स्थूल रूप सत्य उत्पन्न हुआ। सूर्य का यह समस्त रूप मूर्त अथवा अर्थात इस स्थूल है। ओमकार से विवस्वान के स्थूल सूक्ष्म भेद से यह 7 रूप उत्पन्न हुए हैं। भगवान भास्कर के यह समस्त रूप होने पर भी कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित होते हैं, क्योंकि स्वभाव और भाव का अस्तित्व भी संशय को प्राप्त होता है। हे विप्र, इस विश्व आदि और अंत में जो रूप विहीन परम सूक्ष्म परमात्मा स्थित हैं, मैंने जो ओमकार कहा वह ओमकार यही है। हे विप्र, वह परब्रह्म ही मार्तंड देव का शरीर है। श्री मार्कंडेय पुराण में वंशानुकीर्तन वर्णन नामक 98वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अध्याय 99 मार्तंड महात्म्य का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे मुने, जब वह अंडा विभिन्न हुआ अर्थात फटा और उसमें से अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी निकले, तब उनके पहले मुख से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ। वह जपा पुष्प के समान तेजो रूप, असंहत और परस्पर विभिन्न रजो रूपधारी था। उसके दक्षिण मुख से कंचन के समान वर्णयुक्त असंहति धारण करने वाला समस्त यजुः अनिरुद्ध भाव से बहिर्गत हुआ अर्थात निकला। अनंतर परमेष्ठी ब्रह्मा जी की पश्चिम दिशा में जो मुख है उससे समस्त शाम आविर्भूत हुआ। वह समस्त साम छंद संयुक्त था। उन ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से इसी प्रकार मारण, उच्चाटन आदि आभिचारिक और शांतिकारक घोर रूप, भौरे और अंजन के समूह के समान कृष्ण वर्ण प्रभायुक्त सुख, सत्व और तमो बहुल, सौम्य और असौम्य रूपी अशेष अथर्व प्रकट हुआ। हे मुने, समस्त ऋक रजोगुण युक्त, समस्त यजुः सत्व गुण युक्त, समस्त साम तमोगुण युक्त और समस्त अथर्व सत्व तथा तमोगुणात्मक है। इन सबने ही अप्रतिम तेज द्वारा उज्ज्वल होकर पूर्ववत पृथक पृथक भाव से अवस्थान किया। तदनंतर प्रथम का जो वह तेज है उसको, जिसको ओम कहा गया है, उसके स्वभाव से उत्पन्न हुआ। जो तेज है उसको वह आवृत्त करके अवस्थित हुआ। हे महामुनि, इसी प्रकार उसने साममय तेज और यजुर्मय तेज को भी आवृत्त किया। इस भांति समस्त तेज ही उस ओमकार रूप परम तेज को आश्रय करके एकता को प्राप्त हुए। हे ब्रह्मन, अनंतर ऋक इत्यादि तीनों वेद में शांतिक, पौष्टिक और आविचारिक यह त्रिविध अधर्व वेद लीन हुआ। हे विप्र से फिर अंधकार का नाश होने से यह विश्व तत्काल निर्मल हुआ। इससे उसका ऊर्ध्व, अध और तिर्यक पार्श्व देश प्रकाशित हुआ। हे ब्रह्मन, इसके उपरांत वह छांदस यानी वैदिक उत्तम तेज मंडलीभूत होकर फिर श्रेष्ठ तेज ओमकार के सहित एकता को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह तेज आदि में यानी प्रथम में उत्पन्न हुआ। इस कारण आदित्य संज्ञा को प्राप्त हुआ। हे महाभाग, यह इस विश्व का अव्ययात्मक कारण है। ऋक, यजु और साम नामनी त्रयी ही प्रातः काल, मध्याह्न काल और अपराह्न काल में तपती है। हे मुनिषत्तम, उसमें प्रातः समय ऋक, मध्याह्न में यजु और अपराह्न में साम तपता है। पूर्वाह्न के समय ऋक के शांति कर्म, मध्याह्न के समय यजु में पौष्टिक और सायाह्न के समय साम मंत्र में समस्त आभिचारिक कार्य विन्यस्त हैं। मध्याह्न और अपराह्न दोनों काल में आभिचारिक कार्य करें और केवल अपराह्न में साम द्वारा पितरों का कार्य करना चाहिए। सृष्टि काल में ब्रह्मा ऋग्मय, स्थिति काल में विष्णु यजुर्मय और संहार काल में रुद्र शाम कहे गए हैं। इसी कारण अपराह्न को अशुचि कहा है। अतएव उल्लिखित प्रकार से वेदात्मा, वेद संस्थित और वेद विद्यामय भगवान भास्वान परम पुरुष कहे गए हैं। सृष्टि स्थिति प्रलयकारी यह शाश्वत आदित्य सत्व, रज और तमोगुण का आश्रय करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम को प्राप्त होते हैं। सर्वदा देवताओं के द्वारा पूज्य वेदमूर्ति, निराकार और संपूर्ण प्राणियों के मूर्ति रूप में मूर्तिमान ज्योतिष स्वरूप में आदि पुरुष वह भगवान आदित्य विश्व के आश्रय स्वरूप अवेद्य धर्मा, वेदांत गम्य और श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर हैं। श्री मार्कंडेय पुराण में मार्तंड महात्म्य वर्णन नामक 99वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 100 आदित्य स्तव नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर आदित्य के तेज द्वारा ऊर्ध्व और अधः संतापित होने पर सृष्टि की कामना करने वाले पद्मयोनि पितामह चिंता करने लगे कि मेरे सृष्टि करने पर भी सृष्टि स्थिति संहारकारी महात्मा भास्कर के तीव्र तेज से वह समस्त ही नष्ट होगी। उनके तेज से समस्त प्राणी प्राणहीन और जल शुष्क होता है, फिर जल के बिना इस विश्व की सृष्टि भी नहीं होगी। लोक पितामह ब्रह्मा इस प्रकार चिंता करके तन्मय होकर भगवान रवि की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो संपूर्ण विश्व के आत्मा स्वरूप हैं और जो इस विश्व रूप में ही वर्तमान है, विश्व ही की मूर्ति है और योगी गण जिस अनिंद्रिय ग्राह्य परम ज्योति का ध्यान करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो अचिंत्य शक्ति ऋग्वेद मय, जो यजुर्वेद के निधान यानी आधार हैं, जो सामवेद और जो सामवेद की उत्पत्ति के कारण हैं, जो स्थूलता प्रयुक्त त्रयीमय हैं, जो अर्धमात्रा स्वरूप एवं परम ब्रह्म स्वरूप और गुणातीत हैं,
पहले उन्हीं सर्व कारण रूपी परम पूज्य परम वेद्य अवहनी रूप परम ज्योति देवात्मा हेतु स्थूल रूप और श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर आदि पुरुष भगवान भास्वान को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देव, तुम्हारी शक्ति ही आद्या है, क्योंकि मैं उसी के द्वारा प्रेरित होकर जल, मही, पवन और अग्नि रूपा देवतादि विषय और प्रणवादि अशेष सृष्टि करता हूँ। इस प्रकार स्थिति और प्रलय भी अपनी इच्छा से नहीं करता, तुम्हारी शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर ही करता हूँ। हे भगवान, तुम ही वह निस्वरूप हो। जब तुम पृथ्वी का जल सोखते हो तब मैं जगत की सृष्टि और प्रथम पाक संपन्न करता हूँ। तुम ही सर्वव्यापक गगन स्वरूप हो, तुम ही पंच रूप इस विश्व की रक्षा करते हो। हे विवस्वन, परमात्म विदगण अखिल यज्ञमय विष्णु रूप में तुम्हारी यज्ञ द्वारा अर्चना करते हैं। आत्म मोक्षाभिलाषी जितेंद्रिय यतिगण परम सर्वेश्वर जानकर तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ही देव रूप हो, तुमको प्रणाम करता हूँ। तुम ही यज्ञ रूप हो और तुम ही योगी जनों के चिंतनीय परब्रह्म स्वरूप हो, तुमको प्रणाम करता हूँ। हे विभो, तुम तेज निवृत्त करो, मैं सृष्टि करने में उद्यत हुआ हूँ। तुम्हारी यह तेज समूह सृष्टि में विघ्नकारी होता है। मार्कंडेय जी बोले, भगवान भास्वान ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्थिति को प्राप्त होकर परम तेज निवृत्त किया और केवल स्वल्प तेज धारण किया। तब महाभाग पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पांत के समान उस कल्प में भी जगत की सृष्टि की। हे महामुने, ब्रह्मा जी ने पूर्व के समान देव, असुर, नर, पशु, वृक्ष, लता इत्यादि सब नरक सृजन किए। श्री मार्कंडेय पुराण में आदित्य स्तव वर्णन नामक 100वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 101 दिवाकर स्तुति नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न करके पूर्ववत वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और समस्त द्वीपों का विभाग किया। भगवान कमलयोनि यानी ब्रह्मा जी ने देवता, दैत्य और उरग गणों का रूप तथा स्थान देवताओं से आरंभ करके पूर्ववत निर्दिष्ट किया। मरीचि नाम से विख्यात ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, उनके कश्यप नाम से विख्यात एक पुत्र हुए। वह कश्यप नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। हे ब्राह्मण, दक्ष की 13 कन्या उनकी भार्या हुई थी। उनके गर्भ से उनके देवता, दैत्य और उर्गादि अनेक पुत्र हुए थे। अदिति ने त्रिभुवनेश्वर देवताओं को उत्पन्न किया था। दिति ने दैत्यों को और दनु ने महाविक्रम उग्र दानवों को, बिन्नता ने गरुण और अरुण को, खसा ने यक्ष और राक्षसों को, कद्रू ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को उत्पन्न किया था। हे द्विज, क्रोधा ने कुल्यागण को, रिष्टा ने अप्सराओं को और इरा ने ऐरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया था। ताम्रा ने शेनी इत्यादि कन्याओं को उत्पन्न किया था। उक्त कन्याओं ने ही शेन, भास और शुकादि खेचर गण को उत्पन्न किया है। इला से पादप गण और प्रधा से पतंग गण उत्पन्न हुए थे। हे मुने, अदिति के गर्भ से कश्यप की जो सब संतति यानी संतानें उत्पन्न हुई थी, उनके पुत्र दौहित्र यानी देवते, पौत्र, दौहित्र आदि और उनकी संतान से जगत व्याप्त हो गया। हे मुने, कश्यप जी के पुत्रों में देवता गण ही प्रधान हैं। उनके सात्विक, राजस और तामस यह त्रिविध गण हैं। ब्रह्म श्रेष्ठी परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को त्रिभुवनेश्वर और यज्ञ भोग किया था, किंतु विमाता के दैत्य, दानव और राक्षसगण मिलकर शत्रुताचरण करते हुए देवताओं को बाधा देने लगे। इस कारण देवताओं के संग उनका दिव्य सहस्र वर्ष पर्यंत दारुण युद्ध हुआ। हे विप्र, इस युद्ध में देवता पराजित हुए अर्थात हार गए और बलशाली दैत्य दानव विजयी हुए। हे मुनिषत्तम, इसके उपरांत दैत्य दानवों के द्वारा त्रिभुवन को हरण एवं पुत्रों को पराजित और यज्ञ भाग से वंचित हुआ देखकर अदिति शोक से अत्यंत पीड़ित होकर सवित्र देव यानी सूर्यदेव की आराधना करने के लिए परम यत्नवती हुई। वह एकाग्र चित्त होकर, नियताहार और श्रेष्ठ नियम परायण होकर गगन में स्थित तेजो राशि स्वरूप दिवाकर की स्तुति करने लगी। अदिति ने कहा, तुम सुंदर, सूक्ष्म, सौवर्ण तनुधारी हो। तुम ही ज्योतिष स्वरूप हो। ज्योतिष कणों में तुम ही प्रधान और ज्योति के आधार हो। तुमको नमस्कार है। हे गोपते, जगत का उपकार करने के लिए जल ग्रहण करने के समय तुम्हारी जो वह मूर्ति तीव्र होती है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ। तुम 8 मास काल इंदुमय रस ग्रहण करने के लिए जो अत्यंत तीव्र मूर्ति ग्रहण करते हो, मैं उस मूर्ति को प्रणाम करती हूँ। हे भगवान, वह समस्त रस वर्षरणार्थ
परित्याग करने के समय तुम जो तृप्तिकारिणी मेघ रूप मूर्ति ग्रहण करते हो, तुम्हारी उस मेघ मूर्ति को प्रणाम करती हूँ। जल वर्षण द्वारा उत्पन्न हुई अशेष औषधियों को पकाने के लिए तुम अन्य जिस प्रकार की मूर्ति धारण करते हो, तुम्हारी उस भास्कर मूर्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। हे देव तरने, हेमंत काल में शस्य पोषण के लिए तुम्हारा जो हिम वर्षणादि द्वारा शीतल रूप होता है, तुम्हारी उस मूर्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। हे रवे, बसंत ऋतु में तुम्हारी जो मूर्ति अत्यंत तीव्र नहीं है और अत्यंत शीतल भी नहीं है तथा सौम्य है, हे देव, तुम्हारी उस मूर्ति को मैं नमस्कार करती हूँ। तुम्हारा जो रूप अशेष देवता और पितरों को परम तप्त करने वाला तथा शस्य को पकाने वाला है, तुम्हारे उस रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। तुम्हारा जो अमृतमय रूप समस्त गुल्मलता के जीवन का कारण है और अमृतमय होने से जिसको देवता और पितर पान करते हैं, उस सोम स्वरूप को तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। अग्नि और सोम यम दो आकर्ष अग्नि और सोम यम दो अर्क रूप मिलने से तुम्हारा विश्वमय रूप हुआ है, उन गुणात्म को नमस्कार करती हूँ। हे विभावशो, ऋक यजु और साम इन तीन वेद के मिलने से तुम्हारा जो त्रयी नामक रूप विश्व में तपता है, तुम्हारे उस रूप की को नमस्कार करती हूँ। उसकी अपेक्षा भी तुम्हारा जो श्रेष्ठ सूक्ष्म अनंत और विमल रूप ओमकार कहा गया है, तुम्हारे उस नित्य स्वरूप को मैं नमस्कार करती हूँ। मार्कंडेय जी बोले, हे मुने, वह देवी अदिति इस प्रकार नियम युक्त और निराहार हो विवस्वान सूर्य की आराधना करने की इच्छा से दिन रात इस भांति स्तुति करने लगी। हे द्विजोत्तम, अनंतर बहुत काल बाद भगवान तपन आकाश में ही इस दाक्षायणी के प्रत्यक्ष गोचर हुए। जो दीप्तिशालिनी अंशुमाला द्वारा आकाश विवर में दूरदर्श थे, उन्हीं तेजो राशि रूप रवि को अदिति ने धरातल में स्थित करते देखा। उनको इस प्रकार देखकर वह अत्यंत भय को प्राप्त हुई और कहने लगी, गोपते, मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मैं तुमको नहीं देख सकती। पहले निराहार होकर आकाश स्थित दूरदर्श सूर्य को जिस प्रकार ताप प्रदान करते हुए देखा था, उसके बाद अब इस भूतल में भी उसी प्रकार तेज समूह की मूर्ति देखती हूँ। हे दिवाकर, मुझ पर प्रसन्न होइए जिससे मैं तुम्हारा प्रकृत रूप देखूं। हे विभो, तुम भक्तों पर कृपा करते हो, मैं तुम्हारी भक्त हूँ, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। तुम ब्रह्मा के रूप से इस विश्व को उत्पन्न करते हो, तुम ही स्थिति करने में प्रवृत्त होकर पालन करते हो और प्रलय के समय अखिल तत्व तुम में ही लय को प्राप्त होता है। अतएव सर्वलोक में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य गति नहीं है। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही हरि हो, तुम ही अज संज्ञित महादेव, तुम ही इंद्र, तुम ही धनेश्वर, तुम ही कुबेर, तुम ही पितृ पति यम और अम्बुपति वरुण और समीर हो। तुम ही सोम, अग्नि, गगन, महीधर और समुद्र हो। तुम ही संपूर्ण तेज पदार्थों की आत्मा स्वरूप हो और तुम्हारी क्या स्तुति करूं। हे यज्ञेश, आत्म कर्मानुरक्त द्विजगण प्रतिदिन विविध छंदबद्ध वाक्यादि द्वारा स्तव करके तुम्हारी पूजा करते हैं। संयत चित्त योगी जन तुम्हारा ध्यान करते करते योग मूर्ति द्वारा परम पद को प्राप्त होते हैं। तुम ही विश्व में ताप देते हो, तुम ही विश्व को पक्को रक्षित भस्म किरणों से प्रकाशित करते हो तथा जल गर्भ वाली किरण समूह से आह्लादित करते हो और फिर उत्पन्न करते हो। देवता और मनुष्य तुमको ही प्रणाम करते हैं और पाप कर्मकारी स्थिर भाव न करने पर भी तुमको प्राप्त नहीं होते। श्री मार्कंडेय पुराण में दिवाकर स्तुति वर्णन नामक 101वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 102 सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, इसके उपरांत प्रभु विभावसु उस अपने तेजोमंडल के मध्य से तपे हुए तांबे के समान कलेवर होकर प्रकट हुए। हे मुने, उनका दर्शन करते ही देवी अदिति ने उनको प्रणाम किया। तब भास्वान सूर्य ने उनसे कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही मुझसे अभीष्ट वर मांगो। उन देवी अदिति ने जानू द्वारा पृथ्वी को स्पर्श कर मस्तक द्वारा प्रणाम पूर्वक वर देने के लिए उपस्थित विवस्वान से कहा, हे देव, प्रसन्न होइए। अधिक बलवान दैत्य और दानवों ने मेरे पुत्रों का त्रिभुवन और यज्ञ भाग हरण कर लिया है। हे गोपते, इसी निमित्त मुझ पर प्रसन्न होइए और आप अंश रूप उनके भ्राता होकर शत्रुओं का विनाश कीजिए।
हे प्रभु दिवाकर, जिस प्रकार मेरे पुत्र फिर यज्ञ भाग भोजन में अधिकारी और त्रैलोक्य के अधिपति हों, हे रवे मेरे प्रति प्रसन्न होकर मेरे पुत्रों पर उसी प्रकार कृपा प्रकाश कीजिए। हे दुखियों के भय हारिन, तुमको लोक स्थिति यानी पालन करता कहते हैं। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, तदनंतर वारी सुखाने वाले भगवान भास्कर ने प्रसन्न मुख होकर उन प्रणत अदिति से कहा, हे अदिति, मैं सहस्त्रांश में तुम्हारे गर्भ से जन्म ग्रहण कर तुम्हारे पुत्रों के समस्त शत्रुओं को समूल विनाश करूंगा। तुम्हारे पुत्र शीघ्र ही सुखी होंगे। यह कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और वह अदिति भी वांछित वर को प्रदान कर तपस्या से निवृत्त हो गई। हे विप्र, इसके उपरांत रवि की सौषुम्न नामक किरण सहस्रांशु से देव माता अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुई। हे द्विज, वह अदिति सावधान होकर कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत अनुष्ठान पूर्वक पवित्रता से दिव्य गर्भ धारण करने लगी। तब कश्यप जी ने उससे कुछ एक कोपयुक्त वचन द्वारा कहा, तू नित्य उपवासी होकर क्या इस गर्भस्थ अंड को मारित अर्थात नष्ट करेगी? अदिति ने उससे कहा, हे क्रुद्ध स्वभाव, यह जो गर्भांड देखते हो इसको मारती नहीं हूँ, यह शत्रुओं के विनाश का कारण होगा। मार्कंडेय जी बोले, यह कहकर सुर माता अदिति ने पति के वचन द्वारा क्रोधित होकर तेज से जाज्वल्यमान उस गर्भ को परित्याग किया। कश्यप उदयकालीन भास्कर के समान प्रभावशाली वह गर्भ देखकर प्रणाम पूर्वक आदर सहित आद्य ऋक मंत्र समूह द्वारा स्तव करने लगे। तब उनके द्वारा स्तुति को प्राप्त होकर वह भास्कर तेज द्वारा दिशाओं के मुख व्याप्त करते हुए पद्म पत्र के समान वर्णयुक्त होकर गर्भांड से बाहर निकले। अनंतर सजल जलद के समान गंभीर अशरीरिणी वाणी अंतरिक्ष से मुनिवर कश्यप को संबोधन देकर कहने लगी, हे मुने, तुमने इस अंड को मारित कहा था, तुम्हारे पुत्र का नाम मार्तंड होगा। यह विभु जगत में सूर्य का कार्य करेंगे और यज्ञ भागहारी देवशत्रु असुरों को यही विनाश करेंगे। देवतागण उक्त वचन श्रवण पूर्वक अतुल हर्ष को प्राप्त हो गए, आकाश से आए और दानवगण तेजहीन हो गए। तदनंतर देवताओं के सहित सत्यक्रतु यानी इंद्र ने युद्ध के लिए दैत्यों को बुलाया। तब दानवगण प्रसन्न चित्त होकर आए। उस काल असुरों के सहित देवताओं का घोर युद्ध होने लगा और संपूर्ण भुवनांतर देवता और असुरों के अस्त्र शस्त्रों की दीप्ति से सम्यक प्रकार से दीप्तिमान हो गया। उस युद्ध में महाअसुरगण भगवान मार्तंड देव के देखने से तथा उनके तेज द्वारा दग्ध होकर भस्म हो गए। तब संपूर्ण देवताओं ने अतुल हर्ष को प्राप्त होकर समस्त तेज के आकार स्वरूप मार्तंड देव की और अदिति की स्तुति की। देवता पूर्ववत अपने अधिकार और यज्ञ भाग को प्राप्त हुए और भगवान मार्तंड भी इस स्वीय अधिकार अनुरूप सूर्य का कार्य करने लगे। वह कदम्ब पुष्पवत नीचे और ऊपर में किरणों द्वारा दीप्तिशाली होकर गोलाकार अग्निपिंड के समान दिखाई देने लगे और अधिक स्फुरना से रहित शरीर धारण किया। श्री मार्कंडेय पुराण में मार्तंड उत्पत्ति नामक 102वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 103 भानु तनु लेखन नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर प्रजापति विश्वकर्मा ने प्रणत होकर भगवान विवस्वान को प्रसन्न करके संज्ञा नामनी अपनी कन्या दी। उस संज्ञा के गर्भ से विवस्वान के वैवस्वत मनु नामक जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका वृत्तांत पहले ही विशेष करके कहा गया है। क्रौष्टुकी ने कहा, हे मार्तंड महात्मा का चरित्र, मैं मार्तंड महात्मा का चरित्र फिर भी सुनने की इच्छा करता हूँ, जो चरित्र सुनने वालों के कलि संबंधी पापों का विनाश करता है। मार्कंडेय जी बोले, हे मुने, गोपति सूर्य ने संज्ञा के गर्भ से 2 महाभाग पुत्र और यमुना नामक एक कन्या, यह 3 संतानें उत्पन्न की। उनके श्राद्ध देव प्रजापति वैवस्वत मनु ज्येष्ठ हैं। तदनंतर यम और यमी नामक यमल संतान उत्पन्न हुई। उस काल विवस्वान मार्तंड का जो अधिक तेज था, उसके द्वारा वह सचराचर तीनों लोगों को तापित करते थे। संज्ञा विवस्वान का वह गोलाकार रूप देखकर और उनका महातेज सहने में असमर्थ हो अपनी छाया की ओर देखकर कहने लगी। संज्ञा बोली, हे शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अपने पिता के घर जाती हूँ, तुम मेरी आज्ञा पालन करती हुई निर्विकार चित्त से इस स्थान में रहना। मेरे इन दोनों बालक और इस वरवर्णिनी कन्या के प्रति सस्नेह व्यवहार करना और यह वृत्तांत भगवान के निकट कभी प्रकाश नहीं करना। छाया ने कहा, हे देवी, जब तक वह मेरे केश नहीं पकड़ेंगे अर्थात ग्रहण नहीं करेंगे और जब तक मुझको शाप नहीं देंगे, तब तक मैं भगवान के निकट अपनी बात नहीं करूंगी। तुम अपने अभिलषित स्थान में जाओ।
छाया के इस प्रकार कहने पर शुभ दर्शन संज्ञा ने पिता के घर जाकर कुछ काल वहां वास किया। हे विप्र, अनंतर भर्ता के घर जाओ। यह वचन पिता विश्वकर्मा के बार बार कहने पर संज्ञा बड़वा यानी घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरुदेश में चली गई। हे महामुनि, साध्वी संज्ञा वहां अनाहार होकर तपस्या करने लगी। जब संज्ञा पिता के घर चली गई तब छाया उसी के वचनानुसार उसी का रूप धारण कर भगवान भास्कर की भजन करने लगी। भगवान सूर्य ने भी उसको अपनी पत्नी संज्ञा विचार कर उसके गर्भ से भी 2 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न की। हे द्विजसत्तम, इन 2 पुत्रों में जो ज्येष्ठ पुत्र थे वह संज्ञा के पूर्वोत्पन्न वैवस्वत मनु के समान सावर्णी नामक मनु हुए और दूसरे पुत्र सनैश्चर नामक ग्रह हुए और तपती नामक जो कन्या उत्पन्न हुई बाद में संवरण नामक नरपति ने उससे ही विवाह किया। छाया, संज्ञा, सावर्णी, मनु इत्यादि अपने पुत्रों के प्रति जैसा स्नेह व्यवहार करते, संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुए वैवस्वत मनु इत्यादि के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करती। छाया, संज्ञा का इस प्रकार असमान व्यवहार देखकर भी वैवस्वत मनु ने उसको सह लिया, किंतु यम ने कहा और इससे अत्यंत दुखित होकर पितृ पत्नी कृत कर्तक बार बार याचित होकर भी उसको न सह सके। हे मुने, यम ने कोपाबल और भावी अर्थबल के कारण अर्थात होने वाली बात के वशीभूत होकर छाया संज्ञा को घुड़क कर चरण उठाया। इससे छाया संज्ञा ने अत्यंत क्रोधित होकर यम को यह कहकर शाप दिया। संज्ञा ने कहा, मैं तुम्हारी पूजनीय पिता की भार्या हूँ, मुझको पद दिखाकर घुड़का, अतएव तुम छिन्न पद होगे, अर्थात तुम्हारा यह चरण कटकर गिर जाएगा, इसमें संदेह नहीं। धर्मात्मा यम ने इस शाप से अत्यंत पीड़ित मन होकर मनु के सहित पिता के समीप जाकर संपूर्ण वृत्तांत निवेदन किया। यम ने कहा, हे देव, माता हमारे प्रति तुल्य स्नेह न करके हमारे ज्येष्ठ होने पर भी हमारा अनादर करती हुई दोनों कनिष्ठ के भरण पोषण में इच्छा करती है। इस कारण मैंने बाल्य स्वभाव अथवा मोहवश से उसकी ओर चरण उठाया था, किंतु आघात नहीं किया। आप मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। हे तापदात्र श्रेष्ठ पिता, यदि पुत्र दुराचारी भी हो तो भी माता उसके प्रति कभी बुरा व्यवहार नहीं करती, अतः पुत्र को तुम्हारा चरण गिर जाए ऐसा शाप कैसे देगी। अब जननी होकर पुत्र के प्रति कोप के कारण इस प्रकार शाप दिया, तब यह माता नहीं जान पड़ती। हे भगवान, मात्र श्राप के कारण जिससे मेरा पैर ना गिरे, हे गोपते, अनुग्रह पूर्वक उसी उपाय की चिंता कीजिए। सूर्य ने कहा, हे पुत्र, तुम धर्मज्ञ और सत्यवादी होकर भी जब क्रोध के वशीभूत हुए तब निसंदेह ऐसा होने की संभावना है। अन्य समस्त शाप ही प्रतिहत हो सकते हैं, किंतु मात्र शाप मोचन करने का कोई उपाय नहीं है। अतएव मैं तुम्हारी माता का वचन मिथ्या करने में समर्थ नहीं हूँ, किंतु पुत्र स्नेह के वश होकर कुछ एक अनुग्रह विधान करूंगा कि तुम्हारे पैर का मांस ग्रहण करके कीड़े महितल में ले जाएंगे। ऐसा होने से तुम्हारी माता का वचन सत्य होगा और तुम भी रक्षित होगे। मार्कंडेय जी बोले, फिर आदित्य ने छाया से कहा, तुम्हारे समस्त पुत्र ही तुल्य स्नेह के पात्र हैं, किंतु ऐसा ना करके एक के प्रति स्नेह करती हो, इस कारण बोध होता है कि तुम इनकी माता संज्ञा नहीं हो, अपर कोई संज्ञा के रूप में अवस्थान करती हो। पुत्र के दुराचारी होने पर भी माता क्या शाप दे सकती है। मार्कंडेय जी बोले, छाया संज्ञा ने समस्त छिपाकर दिवाकर से कुछ भी नहीं कहा, किंतु दिवसपति समाधि के बल से सब सत्य वृत्तांत अवलोकन कर साप देने में उद्यत हुए। हे ब्राह्मण, यह देखकर छाया संज्ञा ने भय से कांपते हुए सब वृत्तांत ज्यों का त्यों कह दिया। विवस्वान यह सब वृत्तांत सुनकर क्रोधित चित्त होकर ससुर के समीप गए। जब सुब्रत विश्वकर्मा ने देखा कि इन्होंने रोष द्वारा समस्त ही दग्ध करने की अभिलाषा की है, तब इनकी यज्ञ विधि यथाविधि पूजा करके समझाया। विश्वकर्मा ने कहा, संज्ञा, आपका यहाँ अतिरिक्त तेज से व्याप्त दुस्सह रूप न सह सकने के कारण वन में तपस्या करती है। आप अभी अपने रूप के कारण वन में महातप करती हुई शुभ कार्य में तत्पर उस अपनी भार्या को देखिए। हे देव, मुझको ब्रह्मा जी का वचन स्मरण होता है, उसमें यदि आपकी अनुमति हो तो हे दिवसपते, आपके इस रूप को कांत रूप में परिवर्तित करूं। मार्कंडेय जी बोले, अपने उपस्थित रूप की मंडलाकारता होने से भगवान रवि ने त्वष्टा को उस कार्य में आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने भी आज्ञा पाकर शाकद्वीप में विवस्वान को भ्रमी यंत्र यानी शान में आरोग्य पूर्वक सातन करने यानी निराकरण करने का उपक्रम किया। हे ब्राह्मण, संपूर्ण जगत के
नाभि स्वरूप आदित्य के घूमने से समुद्र गिरि वन वेष्टित महितल आकाश में मिल गया। और हे महाभाग, चंद्र ग्रह तारकादि संकुल संपूर्ण गगन नीचे गिरता सा आकुल होने लगा। समुद्रों का जल उछलने लगा, महापर्वत समूह बिखरने से विभिन्न होने लगे। और हे मुनिषत्तम, ध्रुवाधार सब नक्षत्र कुल अपनी रचनाबंधन स्खलित होने से नीचे को जाने लगे। चारों दिशाओं में महामेघों के वेग से भ्रमण करने पर उठी हुई वायु द्वारा परस्पर घोर गर्जन सहित विचरण करते हुए विशीर्ण होने लगे। हे मुनिषत्तम, इस प्रकार स्वर्ग, मृत्यु, पाताल संपूर्ण जगत ही सूर्य के भ्रमण के विभ्रांत होकर अतिशय आकुल हो उठा। हे विप्र, त्रैलोक्य के इस प्रकार घूमने पर सुरर्षि और देवता ब्रह्मा जी के सहित सूर्य की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, तुम देवताओं में आदिदेव हो, यह स्वरूप से ही ज्ञात होता है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय काल के भेद से तुम त्रिधा विभक्त होकर स्थिति करते हो। हे जगन्नाथ, हे ग्रीष्म वर्षा हिमाकर, तुम्हारा मंगल हो। हे देवदेव, हे देवाकर, तुम लोगों की शांति विधान करो। आए हुए इंद्र ने सूर्यदेव की मूर्ति लिखकर, हे देव, हे जगद्वयापिन, हे अशेष जगतपते, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार कहकर स्तुति की। इसके उपरांत वशिष्ठ, अत्रि इत्यादि सप्त ऋषियों ने स्वस्ति वाक्य उच्चारण कर त्रिविध स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की। प्रसन्न चित्त बालखिल्य गण लिखी हुई भास्कर देव की वेदोक्त आद्य ऋक् के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे नाथ, तुम मुमुक्षु पुरुषों के पक्ष में मोक्ष ध्यानी पुरुषों के एकमात्र ध्येय और कर्म कांड में प्रवृत्त सब जीवों के भी तुम ही गति हो। हे देवेश, हे जगन्नाथ, सब प्रजा का हमारा एवं हमारे द्विपद और चतुष्पदों का मंगल विधान करो। तदनंतर विद्याधर, यक्ष, राक्षस और पत्रगण कृतांजलि पुट से रवि को मस्तक द्वारा प्रणाम कर, हे भूत भावन, आपका तेज समस्त भूत के सहने योग्य हो, इस प्रकार मन और कानों को सुख कर वचन कहने लगे। अनंतर षडज, मध्यम और गांधार, इन तीनों ग्राम में विशारद, हा हु, नारद, तुम्बुरु इत्यादि संगीत विदगणों ने मूर्छना और ताल आदि के द्वारा सुप्रयोगानुसार रवि के सम्मुख सुखदायक संगीत आरंभ किया। देव विभावसु के इस प्रकार लिख्यमान होने पर विश्ववाची, घृताची, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, सहजन्या और रंभा इत्यादि श्रेष्ठ अप्सराएं हाव भाव विलास आदि अनेक अभिनय सहित नृत्य करने लगी। वेणु, वीणा, झरझर, पड़व, पुष्कर, मृदंग, पटह, आनक, देवदुन्दुभी और शंख इत्यादि सैकड़ों हजारों बाजों की ध्वनि होने लगी। इस प्रकार गंधर्वों के संगीत, स्वर्ग की अप्सराओं के नृत्य और तूर्य बाजों के अनेक शब्द द्वारा उस काल संपूर्ण जगत कोलाहल से पूर्ण हो गया। अनंतर सब देवताओं ने हाथ जोड़कर भक्ति कर नम्र मूर्ति हो लिख्यमान सहस्रांशु को प्रणाम किया। देवता इत्यादि के समागम का उस समय कोलाहल उपस्थित होने पर विश्वकर्मा ने धीरे धीरे तेज क्षीण किया। शिशिर, वर्षा और ग्रीष्म काल के हेतु स्वरूप और हरिहर तथा ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति को प्राप्त हुए भानुदेव की यह तनु परिलिखन कथा सुनने से जीवन के अंत में दिवाकर लोक की प्राप्ति होती है। श्री मार्कंडेय पुराण में भानु तनु लेखन नामक 103वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।